तो इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को करने जा रहे हैं। इस एक वीडियो में मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगा, तो एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए एंड इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल। देखो, वेरिएबल का अगर मैं इंग्लिश टू हिंदी करूं तो उसका मतलब होती है कोई भी चीज़ जो बार बार बदलती रहे। तो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो होती है वो अनसर्टेन होती है, हमें पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है। आपने देखा होगा जनरली हम एक्स बोल देते हैं। तो जब हम एक्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स कोई भी नंबर है, एनी नंबर, हमें नहीं पता, हमें सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं कोई भी नंबर को लेट कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, तो मैं उसे एक वेरिएबल दे दूंगा, वेरिएबल नेम एक्स हो सकता है। सिमिलरली आप कोई भी अल्फाबेट को एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो, जैसे वाई, ए, बी, सी। ठीक है, एक्स वाई जैसे वेरिएबल काफी पॉपुलर है, तो जनरली यही देखने को मिलते हैं। बट वेरिएबल कोई भी एक इंग्लिश का लेटर है जिसे आप यूज कर रहे हो एक नंबर की तरह, जो हमें नहीं पता सिंपली। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन? वेरिएबल की हेल्प से आप, वेरिएबल नंबर तो है कोई बट हमें पता नहीं, बट अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक नंबर है उसमें आप 3 प्लस करो, ठीक है, तो आप लिख दोगे x प्लस 3। अगर आप बोलोगे कोई नंबर है उस पे आप 4 माइनस करो, तो आप कर दोगे x माइनस 4। मैं बोलता हूं देर इज अ नंबर वी डोंट नो अबाउट इट, मल्टीप्लाई 2 विद इट, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक वेरिएबल है, उस पे आप 3 मल्टीप्लाई करो एंड देन 4 ऐड करो। तो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपकी एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप एक्सप्रेशन बोलते हो। ठीक है, सिंपली वेरिएबल के साथ आप कुछ मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, दैट इज एक्सप्रेशन। थर्ड चीज जो आपको समझनी है वो है इक्वेशन। इक्वेशन की सबसे पहली पहचान तो ये कि यहाँ पे एक इक्वल टू होता है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ होता है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसके राइट साइड में कुछ होता है जिसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड में होता क्या है? एक्सप्रेशंस। इस साइड कुछ एक्सप्रेशन लिखी होगी, इस साइड कुछ एक्सप्रेशन लिखी होगी। ठीक है, और और आप ये मत सोचना कि एक्सप्रेशन में हमेशा एक्स वाई कुछ ना कुछ होता है। कभी कभार आप सिंपल 5 लिख लो, ये भी एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो ही हो। तो मैंने बताया इक्वेशन में सबसे पहले तो एक इक्वल टू का साइन होता है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल्स देखें, सिंपल सा x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ये है कि ये एंड ये बराबर हैं। जैसे तराजू होता है ना, उस वो कब बराबर होता है? जब उसके दोनों साइड बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, बराबर वेट होता है। तो यहाँ भी समझ लो ये तराजू की तरह काम कर रहा है, और इधर जो भी चीज है वो बराबर है, बराबर वैल्यू के बारे में वो बात कर रही है। और एग्जाम्पल देखते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन में इक्वल टू होना जरूरी है एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कोई वैल्यूज या एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोला गया है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके की इक्वेशंस दिखाई देंगी। तो इसके अंदर वेरिएबल, वन वेरिएबल है, यस, यू विल ओनली गेट वन वेरिएबल इन अ इक्वेशन। एक इक्वेशन के अंदर आपको एक ही वेरिएबल दिखाई देगा, या तो x होगा या y होगा, कुछ भी हो सकता है, बट एक इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा। आप बोलोगे एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये एक इक्वेशन है, यस।
और इसके LHS में तो देखो x और y दो वेरिएबल है, तो दिस इज टू वेरिएबल इक्वेशन, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये है। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका हमेशा एक ही आंसर निकलता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन का ओनली वन आंसर है। मुझे लगता है इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम इसे अगले पार्ट में चलते हैं। आपके आगे मैंने एक इक्वेशन रखी है, ये इक्वेशन, इसका आंसर या तो 5 है या 6 है या 7 है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? एक तरीका तो है इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि हम आने वाली जो स्लाइड्स होंगी उसमें देखेंगे। बट अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं तो एक और तरीका है आंसर पता लगाने का। अब आप मुझे बताओ, ये जो x है ये क्या है? एक वेरिएबल। ये वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी, तो आप एक एक करके पुट क्यों नहीं करते? अच्छा, उससे पहले कभी भी हम एक्सप्रेशन में 5x लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम बातें होती हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम x की जगह 5 पुट करते हैं। तो देखो 5 मल्टीप्लाई आया x, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? x की जगह हम पुट करेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 5 इस वाली बारी में, तो प्लस 3। अब देखते हैं इस साइड को कैलकुलेट करके देखें। 5 5 जा 25 माइनस 3, आंसर आएगा 22। यहाँ पे आया 5 4 जा 20 प्लस 3, आंसर आया 23। ये तो बिल्कुल सेम नहीं है। मैं कहाँ ये बोल रहा था कि इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों एक वैल्यू आती है, यहाँ तो नहीं आ रही। तो मतलब 5 तो आंसर नहीं है, 5 इज नॉट आंसर। 6 के लिए चेक करते हैं, सेम तरीका। 5 x की जगह मैं 6 रख देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो 5x माइनस 3 था, तो मैंने 5 इंटू 6 3 एंड 4 इंटू 6 प्लस 3 लिखा। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर? 6 5 जा 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 3। यहाँ से आएगा 27, इधर आएगा 27। तो ये मेरा आंसर दोनों बराबर आ रहा है, तो 6 इसका राइट आंसर है। और ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही आंसर आता है, तो यही है इसका आंसर 6। 7 गलत होगा, बट फिर भी देख लेते हैं कि कैसे गलत होगा समझने के लिए। तो 5 इंटू एक्स की जगह मैं करता हूँ 7 माइनस 3, 4 इंटू एक्स की जगह मैं करता हूँ 7 प्लस 3, 35 माइनस 3, यहाँ पे 35 माइनस 3 आ जाएगा, आंसर आएगा 32। अगर ये आपके लिए थोड़ा जल्दी है तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ये है 28 प्लस 3, आंसर क्या आएगा? 31। तो ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है ये, तो ये भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर 6 है। तो इस तरीके से आप वैल्यू चेक तो कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है या नहीं। और हमें यहाँ से ये भी पता चला है कि x जो है, वेरिएबल जो है, वो कोई ना कोई एक नंबर होता है जो हमें पता नहीं होता। अब हम देखते हैं इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन से। सिंपल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो a प्लस 5 एंड 65, आप क्या करोगे? आपको कोशिश करनी होती है कि एक साइड पे सिर्फ वेरिएबल रह जाए और दूसरी साइड में वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे जब वेरिएबल इधर है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल रह जाए, नंबर खत्म हो जाए। कैसे करेंगे? मैं इस साइड पहले लिख लेता हूँ a प्लस 5 इक्वल टू 65।
अगर मैं इस साइड -5 कर दूंगा तो ए ही बचेगा, बट एज ये इक्वल टू का साइन बताता है कि लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर है, तो जो भी आप इधर करोगे लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी करना पड़ेगा, तो -5। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से 5 -5 तो 0 हो जाएगा, बचेगा ए, यहाँ से आएगा 60, और देखो आपका आंसर आ गया A = 60। अगर अब आपको कभी वेरीफाई करना हो तो जैसे हमने पहले बताया था ना वैल्यू चेक करना, आप उस तरीके से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपने लिखा A+5 = 65। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू जो है 60 के लिए चेक करना चाहते हो तो रखो 60 + 5, और देखोगे क्या यहाँ 65 आ रहा है, यस, और यहाँ भी 65 है, यस, तो आंसर सही है। तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट अब मैं वेरीफाई नहीं करूँगा, वेरीफाई के लिए मैंने आपको जो पिछली बारी बताया था वो ध्यान में रखना। अब हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x - 6 = 70। अब यहाँ से 6 हटाना है तो मैं -6 करूँगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो इस बारी मैं +6 करूँगा, क्योंकि -6 + 6 0 हो जाएगा। यहाँ भी फिर +6 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा मेरा x = 76। 8 × x है तो मैं साथ में लिख लेता हूँ, x = 64। यहाँ सिर्फ x बचे, इसके लिए मैं करता हूँ डिवाइडेड बाय 8। यहाँ भी फिर डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, इधर से ये कट के 1 हो जाएगा, मतलब आपको पता ही है 8 1 जा 8 होता है, और यहाँ से ये जाएगा डिवाइड होगा, जब 64 डिवाइड बाय 8 आंसर आएगा 8। तो आपका आंसर क्या बचेगा, x = 8। नाउ लेट्स डू दिस। x डिवाइडेड बाय 5 = 20। तो यहाँ मैं चाहता हूँ सिर्फ x रहे, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ दोनों साइड। तो यहाँ से 5 1 जा 5 तो 1 बचा, इधर आया 100, तो x = हो गया आंसर 100। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर आती है प्रॉब्लम। यहाँ पे x कैसा बचा रहे, तो यहाँ पे x नीचे भी है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि x ऊपर रहे। तो इक्वेशन सॉल्व करने की ब्यूटी ये है कि आप एक इक्वेशन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट आंसर सेम ही आएगा। मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, 15/x, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय x कर लो, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों किया मैंने x से x मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम नंबर होगा तो आंसर आ जाएगा 1। कट होके या फिर डिवाइड करके बचेगा 15 = 3x। और अब आपको पता है क्या करना है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देना है। यहाँ से ये कटेगा और आंसर आएगा 5। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ऊपर वाले की कंपैरिजन में, बट आंसर इससे भी सही आ रहा है, x की वैल्यू 5। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि एक साइड रह जाए हमारा वेरिएबल और दूसरी साइड रह जाए हमारी कोई वैल्यू, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम वो इक्वेशन देखेंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स यूज होते हैं, जैसे ये। तो सबसे पहले हम करेंगे 60, मैं x चाहता हूँ अकेला इस साइड, तो पहले मैं 16 को रिमूव करता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। तो -16, एक सेकेंड, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, -16 + x/2 = 4। अब मैं बोथ साइड +16 + 16 करता हूँ, +16 + 16। आपको पता है -16 एंड +16 कट के 0 हो जाते हैं, क्योंकि -16 + 16 0 है। तो मेरे पे बचा x/2 = 20। और अब ये तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हो गया है। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से कट के आ जाए बचेगा x, और क्योंकि सेम है ऊपर नीचे, एंड यहाँ से आ जाएगा 40, तो x इज इक्वल टू 40। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये 3 क्वेश्चंस को मैं जल्दी से करता हूँ, आप चाहो तो पॉज करिए और फिर इसको करिए। 3 - 7 इक्वल टू 27। अब मैं 2 काम यहाँ पे कर सकता हूँ, या तो मैं इस 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे इस साइड, या फिर मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ जिस ताकि ये 3 हट जाए। जो भी आपकी मर्जी हो आप वो कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ 3 से ये 3 चले जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो डिवाइड होके 1 आ जाएगा। यहाँ 3 9 या 27 होता है तो 9, हमारे पास बचा q - 7 इक्वल टू 9। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पे वेरिएबल है दैट इज q इंस्टेड ऑफ x। अब दोनों साइड हम +7 करते हैं, इधर भी +7 किया, इधर भी +7 किया, इससे ये हुआ कि इधर तो रह गया q एंड इधर आ गया आपका 16, तो 16 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं दोनों साइड +7 कर देता हूँ, लेट्स से +7 एंड इधर भी +7। यहाँ लेफ्ट साइड तो 41 + 7 हो जाएगी 48, यहाँ पे ये 7 एंड +7 हो जाएगा 0, तो बचेगा मेरा 12d। अब दोनों साइड 12 से डिवाइड करते हैं, यहाँ रह जाएगा d, यहाँ पे आएगा 4, तो आंसर है d की वैल्यू 4। तो यहाँ से मेरी d की जो वैल्यू आई इस क्वेश्चन में वो आई 4। इस चैप्टर से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, तो आप इन्हें कैसे करोगे? तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। कहाँ का लोगे? ऑब्वियसली इधर ही लोगे, इस साइड। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 का एलसीएम 6। अब आपको पता है क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इधर और इधर 2। अब जैसे भी आप ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हो, मैं तो इसमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाता हूँ। तो अगर ये 3 इंटू 2 6 है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2x, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर 2 को 6 बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 3 आपका हो जाएगा 15। आंसर आ जाएगा 15, 3/2। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ तो ये ब्रैकेट में करना जरूरी है, पूरी एक एक्सप्रेशन था। 6 और 6 कट जाएंगे, यहाँ पे इधर आएगा 2 से कट के 3, हमारे पे बच गया 2x + 15 इज इक्वल टू 9। देखो ये काफ़ी 3 स्टेप वाली इक्वेशन है ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं दोनों साइड 15 को रिमूव, मैं -15 करना चाहता हूँ, तो यहाँ से +15 एंड -15 हो जाएगा 0, उस साइड ये आ जाएगा 9 - 15 -6 होता है। अब दो आया 2x - 6, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया एंड यहाँ से आंसर आ गया आपका 3 -3, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई -3।
तो ये थी कुछ मुश्किल इक्वेशंस जो हमें आनी चाहिए सॉल्व करनी। अब चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में एंड कुछ क्वेश्चंस में। एक तरीके का आप इसे अपना टेस्ट समझ सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन करने से पहले उसे पॉज करिए एंड फिर सॉल्व करिए। चलो शुरुआत करते हैं। ये 5x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 19। अब इस इक्वेशन में तो दोनों साइड x हैं, तो किसको रिमूव करें किसको नहीं करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि एक साइड रहे x और दूसरी साइड रहे नंबर्स। तो मैं करता हूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहां से ये पूरी टर्म हट जाए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, यहाँ -3x है तो इधर करना पड़ेगा +3x। और जब आप इक्वल टू के राइट साइड में ये कर रहे हो तो लेफ्ट में भी सेम चीज करनी है। अब आपका आंसर क्या आएगा इससे, देखो सिमिलर जो होती हैं वेरिएबल वाली वो ऐड हो जाती हैं। तो 5x प्लस 3x कितनी होंगी, 8x। 8x माइनस 9 ये बच गया था। इस साइड क्या होगा, -3x और 3x कट जाएगा, बचेगा 19। अब तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप दोनों साइड +9 करिए, इससे आपका ये हो जाएगा 0, इधर आएगा 28 और इधर रहेगा 8x। अब आप दोनों साइड 8 से डिवाइड कीजिए, x की वैल्यू आएगी 28/8। ये इससे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आंसर इसका आ गया 28/8। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि अगर आप दोनों को किस नंबर से डिवाइड करो, जैसे दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 14, 2 4 और फर्दर 2 से डिवाइड करो 2 7 2 2। अगर आप इसे ऐसा करते हो तो आपका आंसर 7/2 आएगा। 7/2 x की वैल्यू इज 7/2। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था डिफिकल्ट साइड में था, बट मुश्किल नहीं है। अब वर्ड प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 meters more than its base. लेंथ ऑफ द लेग्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये लेग्स क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप इसे ऐसे समझ लो। मैं क्वेश्चन आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है कि जो इनकी इक्वल साइड्स है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर 2 इक्वल साइड्स होती हैं, बेस अनइक्वल होता है। तो इन्होंने बोला जो इसकी लेग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो इक्वल लेंथ्स है ये जो है ये एंड ये 4 मीटर ज्यादा है इसके बेस से। तो एक एक्सप्रेशन हम बनाए, अगर ये x है, नहीं पता क्या है, तो ये होगा x + 4 मीटर ज्यादा है, एंड ये है तो ये भी ऐसा ही होगा x + 4 क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल का पेरीमीटर, मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो सम है वो 44 है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x + 4 एक साइड, x + 4 दूसरी साइड प्लस x, ये 44 मीटर के बराबर है। तो इसे जरा सॉल्व करेंगे तो 3x, आपको पता है x और x ऐड हो जाएंगे, नंबर से इकट्ठे ऐड होंगे, 4 + 4 8 44। इसको सॉल्व करते हैं। अब 3x + 8 -8 करेंगे, इधर भी दूसरी साइड भी -8 करेंगे, आंसर आएगा 3x = 36। और ये x दोनों साइड अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से तो 3 गया और यहाँ से आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो क्या अब आप बता सकते हो कि इसकी साइड्स क्या थी। ये बोला था मैंने साइड x है, x की वैल्यू तो 12 आई, तो दिस इज 12। ये साइड मैंने बोला था x + 4 है, तो 12 + 4 क्या हो गया, 16।
ये क्या थी 12 प्लस 4 x प्लस 4, तो x की वैल्यू 12 है तो दिस इज ऑल्सो 16। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमने ये काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए। ये 3 क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि आप इसे होमवर्क में करो, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इन तीनों का आंसर दो। अगर आपको इनमें डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इनकी भी वीडियोस या फिर इनके आंसर कमेंट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया है तो इन 3 क्वेश्चन को करिए। थैंक यू वेरी मच।